हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज़ नीता कुल. आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम. फ्यू मैसेजेस थे. Archetypes, not archetypes, you cannot say the archetypes, but it's the type of, आप कह सकते हो, is including as an archetype, because it's not common. People do not know, very very rare people, and some people, few people are know about this topic that I'm today discussing today. Not discussing, I mean obviously describing and telling you details and what is in, how it's work in our life or all stuff, right? Anyways, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास. आई मीन टेलीपैथिकली, आई एम जस्ट कैन क्लोज ऑल द कनेक्शन टेलीपैथिकली एंड साइकिकली, बिकॉज आई एम वेरी fed up. Seriously, I'm really fed up because I know one thing. जब लोगों को पता होता है कि anybody's have the power of any spiritual power, so people are going to use this person and abuse the power on it. So I don't like it. So that therefore I'm closing all the connection telepathically, spiritually, psychically, all the connection, because I know I have the power to connect with these people, different people on this level. So I was guided to stop this now, because it's time to stop it, because already I have lots of the knowledge. So उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इस तरह के मुझे हर्ट नहीं हुआ. बिकॉज इसलिए हर्ट नहीं हुआ, होता क्या है ना कि जिस इंसान को फॉरगिव करना आता है वो उस बीटा लेवल की सोच और बीटा लेवल के माइंड तक जो स्टेट होता है ना, माइंड ऑफ योर स्टेट, वो ख़त्म हो जाता है उसका. वो अल्फा लेवल पे सोचना शुरू हो जाता है. तो उसको अफसोस इस बात पे नहीं होता कि किसी ने क्या बोला, उसको इस बात पे अफसोस होता है कि वाई आई चूज़ दिस गाय, दिस गर्ल और दिस पर्सन फॉर माई लाइफ. हाउ could I do this kind of mistake? That's the only regret I have ever had. See, it's simple as that. I got a few messages जिसमें I got कि somebody from my, obviously is my ex. मैं हर एक के साथ इंटीमिडेट नहीं होती. So जब प्रॉपर रिलेशनशिप होता है तो obviously I was, right? So this guy behind the scenes went to other people and says very very terrific things about me, like I'm not able to be a wife, I'm not able to be intimidate with any person, I have a crazy mindset, I have a different stuff, अब मेरी सिर्फ एक थोड़ी सी वो है, लाइक आई एम जस्ट एक अच्छी एडवाइस है इन लोगों के लिए, जो भी ये लोग हैं. है तो एक ही पर्सन ऑब्वियसली, बट वो बिहाइंड द सीन विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स सेइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ एंड विद देयर अदर लवर्स, बिकॉज ऐसे लोग एक पर्सन को हैंडल करना नहीं जानते, क्योंकि उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा इतना ज़्यादा होता है कि दे कैन नॉट नो, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल वन पर्सन. तो ये लोग वन मैन वन वुमेन नहीं होते हैं. सो दैट्स वाई दीज पीपल ट्राई टू एज अ क्या कहेंगे, विक्टिम मेंटालिटी, कि आई एम वेरी बेचारा, कि मुझे ऐसी बंदी मिली थी, शी डजंट नो के हाउ टू इंटिमिडेट एंड हाउ टू डू स्टफ, इट्स वेरी वेरी रिडिकुलस वेट आई. क्योंकि जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे एनर्जेटिकली कनेक्टेड होता है, यूनिवर्सली लेवल पे, उनको हर चीज़ पता चल जाती है. So be careful while you talk about to any person behind the scene, specifically on bad stories. Okay, I'm really disappointed. Seriously, I'm really really disappointed. और मेरा ऐसे लोग, इस पर्सन के लिए जो भी ये है, ये पर्सन, इसके लिए एक मशवरा है, एक अच्छी एडवाइस है. नेवर कम बैक टू मी एवर इफ़ यू हैव रियली रिस्पेक्ट फॉर योर ओन सेल्फ. ट्रस्ट मी, बिकॉज ऐसे लोग जो किसी की रिस्पेक्ट करना, किसी रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को रिस्पेक्टेबल पार्टनर भी नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज दे डू नॉट डिजर्व दैट. एनीवेज, सेकेंडली आई गॉट सम मैसेजेस कि देखो, एक बात याद रखना,
यूनिवर्सल लॉ लोगों को नहीं पता. यूनिवर्सल लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम इस दुनिया में रहते हैं लेकिन हम लोगों को यूनिवर्सल लॉ नहीं पता. बट वी आर रियली वांट टू प्ले स्पिरिचुअल स्टफ दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. होता क्या है कि एक पर्सन 29 to 30 ईयर्स तक किसी पर्सन ने उसको ऑलरेडी मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे उसकी लाइफ को ऑल्टर किया, उसकी पर्सनैलिटी को ऑल्टर कर रखा है. आप उसके ऊपर जब मैजिक दोबारा से करोगे, दोबारा से उसको ऑल्टर करने के लिए, व्हाट यू एक्सपेक्टेड दैट, व्हाट यू एक्सपेक्टेड, इट्स बैकफायर्ड वेरी टेरिबली. और जो भी डोरमेंट उसके गिफ्ट, स्पिरिचुअल पावर्स जो भी उसके डोरमेंट इन्होंने डाल दिए थे, हिडन कर दिए थे 29 ईयर्स अगो, वो सब अवेकन हो जाते हैं और यू कैन नॉट हैंडल दिस पर्सन अगेन. सो बी केयरफुल while you play with the spiritual stuff. If you do not know कि किसी पर्सन के ऊपर कोई मैजिक चला हुआ है ऑलरेडी, उसकी पर्सनैलिटी वो नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ऑल्टर ऑलरेडी किया हुआ है किसी ने, तो डू नॉट ट्राई टू पुट ऑन मैजिक समबडी. लोगों को नहीं पता बट मुझे स्टार्टिंग से विजन आना, स्टार्टिंग से मैनिफेस्टेशन पावर मेरी बहुत हाई रही है. मुझे बोला गया है कि मैं सच बोलूँ आज अपने बारे में, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर. और इसके अलावा और भी बहुत अच्छी टॉपिक हैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगी मैं. 29 ईयर्स आई फेस्ड द मैजिक ऑन माई पर्सनैलिटी. लोग समझते हैं, एक और क्वेश्चन है, लो कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन भी. तो मेरी पर्सनैलिटी पे 29 ईयर्स तक मैजिक रहा. मेरी पर्सनैलिटी यही है जो मैं आज हूँ. लेकिन येस, पीपल ऑल्टर माई पर्सनैलिटी थ्रू मैजिक. मैं इसी तरह से डी अटैचमेंट वाली बंदी हमेशा से थी. किसी की मुझे वो नहीं होती थी, जो मुझे किसी को पता चल जाता था, क्योंकि मैं शुरू से एम्पैथिक थी. जो एम्पैथिक लोग होते हैं ना, शुरू से लोगों को फील करना जानते हैं. उनको पता चल जाता है कौन सा कितना अच्छा है और किसकी नीयत अच्छी नहीं है. और इस लेवल पे जो है ना, आप उनके साथ खेल नहीं सकते बगैर मैजिक ट्राई किए हुए. सो जब मैं मतलब यंग सी, छोटी सी थी, तभी से पीपल डिड ऑन मैजिक बिकॉज दे वॉन्ट टू ऑल्टर माई लाइफ, राइट. सो आई फेस दिस स्टफ. बट अगेन 2019 में somebody, few peoples did magic on me again to alter my life again. बट उसका बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा मुझे उस वक्त शायद पता नहीं, मुझे उस वक्त विजन आना स्टार्ट हो गया कहीं से, जो मेरे बंद हो गए थे, और मेरी सोच आहिस्ता से चेंज होना शुरू होगी. मेरा ब्लाइंड स्पॉट हमारा जो होता है ना, जब हम अवेकनिंग हमारी होती है, हमारा ब्लाइंड स्पॉट के अंदर चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं जिसको हम कम देखते हैं. ब्लाइंड स्पॉट जो कि हमारे लिए एक तरह का ब्लाइंड रहता है. लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें पता होना शुरू हो गई थी. मुझे मैसेजेस मिलना शुरू होते हैं, मेरे क्लियर ऑडियंस, क्लियर वॉयंस आना स्टार्ट हो गई थी. मुझे विजन 2019 से आ रहे हैं, बट आई नेवर डिस्क्लोज दिस थिंग. या 2022 के अंदर आई फुली अवेकन माई ऑल गिफ्ट्स, ऑल पावर्स, राइट. हुआ क्या था, 2019 में मुझे दोबारा से ऑल्टर करने की मेरे माइंड को कोशिश की गई, मेरी पर्सनैलिटी को, जो ऑलरेडी ऑल्टर थी, जो कि शायद लोगों को नहीं पता थी. दे डोंट नो, बट दे यूज द सेम नाटल चार्ट मैजिक, द ब्लड मैजिक दे ऑलरेडी डिड ऑन मी, राइट. सो आफ्टर दिस इफेक्ट व्हाट हैपेंड, all my dormant, all my spiritual powers come back to me. Thanks for these people who did again magic on me to alter my life, alter my personality. Thank you so much for this. If you did not, if तुमने अगर किया नहीं होता, if you didn't apply these magic and spiritual things on me, I couldn't get my real personality. So this is the answer of those people who try to ask, I'm the playing some kind of role here. No, I'm not playing anything. I'm who I am. I'm claiming my personality, my power that right now. I'm not saying कि मैं before 29 years कौन थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुझ में मैजिक था. I know that. मैं हमेशा से इंटेलिजेंट हूँ. मुझे हमेशा लोग मिलते थे, मुझे कहते थे तुम्हारी पर्सनैलिटी से तुम्हारी वो गहराई है ना, गहराई फील होती है. But we cannot understand, something is missing. So missing is this. This is the answer of these people. My friends, lots of my friends say same statement to me all my life. So this is the reason
why I faced lots of the time missing, as a missing person, missing kind of stuff in me, because somebody tried to alter my life, my personality 29-30 years ago. So I'm ready to speak the truth now. I'm not scared, I'm not fear, I'm not hurt, even though whoever saying behind the scene talk about me. I don't care about this. Who I am, I am. I'm claiming my power, I'm claiming my personality. Anywho, today's the topic is the 8th chakra. 8th chakra is very, very important. 7 chakras, we know that, right? But 8th chakra, why it's important? 8 चक्रा देखो, 7 चक्रा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है. कुंडलिनी क्या होती है, मैंने आपको चीज़ बताई थी कि हमारे अंदर 2 तरह की एनर्जीज होती हैं. एक अर्थ के अंदर जाती है और वहीं से निकलती है. नहीं, एक ऊपर से आती है, अर्थ के अंदर जाती है, एक नीचे से आती है, ऊपर जाती है. इस तरह से हमारी जो एनर्जी है वो सर्कुलेट रहती है, राइट. और इसी तरह से हमारा ओरा बढ़ता भी है और कम भी होता है. कम होता है जब आप इतने ज़्यादा पावरफुल एनर्जेटिकली नहीं होते हो और लोग ट्राई टू पुट दिस मैजिक ऑन यू, राइट. तो ऑल्टरिंग योर लाइफ, सो वेयर ऑन दैट स्पॉट यू श्रिंक योर ओरा, राइट. लेकिन क्या होता है कि जब आपके पास एनर्जेटिकली यू हैव द पावरफुल, यू कैन इंक्रीज योर ओरा. ओरा जितना स्ट्रेंथन होगा, नो बडी कैन पुट द मैजिक ऑन यू. लेकिन क्या होता है जब हम लोग छोटे होते हैं, स्पेसिफिकली हम बच्चे होके जब टीन में होते हैं या 20s में इवन दो होते हैं, तो हम लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता. इवन 20s में नहीं आए होते हम लोग, अभी यंग न्यू यंग होते हैं. सो टीन यानी 18-19 में होते हैं या 16-17 में होते हैं. कभी कभी तो 13-12 में भी लोगों पे होता है. बच्चों को नहीं पता होता, बट दे हैव द वेरी गुड पावर, दे हैव गुड एनर्जी. बट दोज पीपल डूइंग द डार्क मैजिक, दे अंडरस्टैंड, दे नो, they easily get who person is, what kind of the energy they are carrying. Therefore they used these things on the kids to manipulate their life, to alter their life, to swapping their destiny. Okay, that's the reason. So therefore nobody can steal your gifts, one thing I'm telling you. But the other people can do something what they can do something कि भाई आपके जो गिफ्ट्स और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और पावर्स जो भी आप अगर बाय गिफ्टेड हो सिंस अ चाइल्ड, एज आई एम, ठीक है, तो क्या करते हैं वो उसे डोरमेंट में डाल देते हैं, हिडन एक ब्लाइंड स्पॉट में डाल देते हैं कि नो बडी कैन फाइंड आउट, इवन दिस पर्सन कैन नॉट फाइंड आउट. जिसके हैं उसके दिमाग को इस तरह से ऑल्टर किया जाता है. ओके, तो ये चीज़ें नॉर्मली होती हैं. तो क्या होता है, ऐसी ये चीज़ें तब होती हैं जब आपको अपने इतना पता नहीं होता. अब मतलब यंग माइंड आपको नहीं पता, बट यू हैव द पावर, यू हैव द गुड एनर्जी, बट दिस अदर पीपल्स नो दैट. सो यू कैन नॉट दैट टाइम एबल टू सेव योर सेल्फ, यू सेव योर ओरा. सो दैट टाइम दे कैन ईजीली ऑल्टर यू हाउ दे वॉन्टेड टू, राइट. तो दैट्स द रीज़न. तो 8 चक्रा साउंड फ्रिक्वेंसी इसकी 0.0174 हर्ट्ज जो होती है वहाँ से स्टार्ट होता है ये. अच्छा, ये इसको हम लोग क्या होता है कि जब हम लोग कुंडलिनी एनर्जीज हमारी एक्टिवेशन होती है 7 चक्रास के बाद. तो सॉरी फॉर माय सन इज प्लेइंग. ओके, तो क्या होता है कि ये लोग वेट करिएगा. ओके, तो क्या होता है कि हम लोग कुंडलिनी एनर्जीज को एक्टिवेट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड की एनर्जी होती है ना, उसको बाइंड किया जाता है ताकि वो बैलेंस हो सके. और फिर वो जब बैलेंस होती है तो वो सारी एनर्जी हमारी बॉडी के एक एक कॉर्नर, हमारी एक एक फिंगर के एक एक जगह पे कॉर्नर पे जाके फैल जाती है. और हम लोगों की अवेकनिंग, हम लोग की एक्टिवेशन हो जाती है. हम लोग हर चीज़ को फील करना स्टार्ट करें. हम विद इन हम लोग वननेस में आ जाते हैं. वननेस क्या होती है कि यूनिवर्स के साथ एक वननेस होना आपकी, यानी कि यू नॉट फील यू आर सेपरेट टू एनी बडी, यू नॉट फील टू सेपरेट फ्रॉम एनी स्टफ इन द यूनिवर्स. विद इन द यूनिवर्स यू कैन कनेक्ट ऑन द यूनिवर्सल लेवल, दैट इज़ द वननेस. ठीक है,
तो इस वननेस के लेवल पे हम लोग आते हैं जब हम लोग कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है, यानी कि हमारे सामने एक डोर में एक पोर्टल मिल जाता है, लेकिन उस पोर्टल को ओपन करने के लिए की हमारे पास है, लेकिन हम उसको खोल नहीं पाएंगे। क्यों? जब तक हम अपने उस 8 जो हमारा जो ओरा है उसके ऊपर, हमारा ओरा के ऊपर एक जो वो होता है एक चक्रास जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टार सोल चक्र, हमारा जो 8 चक्र होता है, दैट इज़ द कॉल्ड गेटवे ऑफ सोल। अगर आपके पास इसका पोर्टल आपका ओपन करना आपको आ जाए, यहाँ तक पहुँच जाए, तो यू कैन ईजीली फील व्हाट यू वांट टू फील, बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ मैजिकल पावर। जब मैजिकल पावर क्या होती है कि you cannot explain, but it's existing in you, right? मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, I'm just study this. Okay, that is messed up. Okay, anyways, okay, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो कि अनलिमिटेड पावर होती है उनके अंदर, एक अनलिमिटेड बीइंग के अंदर कन्वर्ट होते हैं। वहाँ वो होता है गेटवे ऑफ सोल, ऑफ योर सोल एंड एज वेल दी अदर्स, बिकॉज जब आपकी अपनी गेटवे आप एक ओपन कर सकते हो, गेटवे अपनी सोल के, आप किसी का भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी की भी सोल लेवल पे किसी को समझ सकते हैं। अंडरस्टैंड वन थिंग, एम्पैथिक लेवल और हाई हो जाता है। एक तो नॉर्मली एम्पैथिक हम होते हैं, उससे और डीपर लेवल एम्पैथिक आ जाता है आपके पास। वहाँ पे आप क्या होता है कि यू कैन ओनली क्लोज योर आइज, यू कैन फील हाउ अदर पीपल फील। अब मेरे रूम में कोई पर्सन आता है, उसकी बॉडी में कहीं भी पेन है, आई कैन फील इट, आई कैन टेल दिस पर्सन you have this pain here? Yes, I have it. These things comes with the forgiveness. If you do not know how to forgive yourself to others people, you cannot get this portal that is called void. Why we call this void? Because it's a dark but empty. क्या है कि हम जितना एम्प्टी होते हैं हम उतना पावरफुल होते हैं। मुझे एक पर्सन बहुत पसंद है, दिलजीत दोसांझ नाम है उसका, सिंगर है, इंडियन है वैसे, लेकिन ही इज़ अ स्पिरिचुअल गाय। वो उसका बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, इसका कॉन्सेप्ट है, वो एक चीज़ कहता है कि यार मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, अगर किसी को मेरे से हेल्प चाहिए ना मैं करूँगा, लाइक मुझे उसका नाम नहीं अपना चाहिए। तो बीइंग अ यूनिवर्सल, जब हम लोग को यूनिवर्सल कनेक्ट करना पड़ता है ना, कनेक्ट करते हैं हम उस वॉइड से, तो हमारे अंदर सबसे पहले ये चीज़ आती है, वी शुड नॉट टेक दी क्रेडिट, बिकॉज वी आर नथिंग। क्योंकि जब तक हम ये सोचना नहीं ना बंद करते वी आर नथिंग, तब तक प्राइड और ईगो हमारे अंदर रहता है। वी कैन नॉट फाइट विद दिस थिंग, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियल उससे बेनिफिट नहीं ले सकते, यस, क्योंकि आप किसी से कोई चीज़ शेयर करते हो तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेते हो, मीन्स कि यू आर इक्वल गिव एंड टेक, you know are giving to providing to services to other people, but what is you getting back is an equal give and take in term of finance, obviously, like, right, ये चीज़ है, क्योंकि वो आपको सर्विस नहीं दे सकते लेकिन आप सर्विस दे रहे हो। सो गिव एंड टेक के अंदर ही जो है ना क्रेडिट डेबिट जो होता है उसके दरमियान ही पूरी लाइफ चलती है। मैंने बहुत साल पहले एक चीज़ पढ़ी थी, अकाउंटिंग जब मैंने पढ़ना स्टार्ट की थी, कि इस दुनिया का अगर अकाउंटिंग का यही रूल है कि डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस पे रहता है, तो वहाँ पे बैलेंस चीज़ें रहती हैं, राइट। तो देना और लेना सेम लेवल पे रहना चाहिए, तो दैट यू कैन बी बैलेंस थिंग्स। तो लेकिन इसमें ये चीज़ समझो कि वी आर नथिंग, वी आर ओनली चैनल through that universe used us or give us the power, that is the power that is the unlimited, that make us the unlimited being, through that we can create whatever we want to create, but helping other, but as well as us too, ठीक है। जब तक आप खुद को एक उस लेवल पे नहीं पहुंचाओगे आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। एक सेकंड के
सॉरी फॉर द सेक्शन। तो क्या होता है कि इक्वल गिव एंड टेक हमारा लेवल ऑफ लिविंग है जिसमें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा ये है कि इस वॉइड तक पहुंचने के लिए हमें पहले अपना प्राइड ख़त्म करना है और फॉरगिवनेस में आना है। जब आप किसी को माफ़ कर देते हो, लेकिन देखो आंसर देना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग मेरे बारे में जो भी सोचें, आई डोंट केयर, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कि क्या होता है, आपको आंसर इसलिए देने की ज़रूरत है कि आप ऐसे लोगों को वापस नहीं चाहते अपनी लाइफ में। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस, राइट? You should be clear about this कि we do not want back these kind of people in our life, because we are not in the same energy to entertain to these kind of bullshit, right? That's why it doesn't mean कि I'm angry. No, I'm not angry. I'm not hurt even though मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. But I give the answer because I do not want these kind of people in my life ever again. So because I make my standard, I understand where I lost and why I lost and why I facing my life lots of the difficulties and why I wasn't feel within me the complete as my should be. Every person feel the completeness within them जब उनकी पर्सनैलिटी कंप्लीट होती है, लेकिन जब आपकी पर्सनैलिटी को ऑल्टर किया जाता है, यू कैन नॉट फील द completeness in this. So unfortunately something happened to me, so that's why I couldn't feel that thing. But now I'm feeling it and I'm really happy, and I'm really show the gratitude to my universe, my divine, my Allah, because he gave me these opportunities. Okay, yes, he that was might be test for me to many years to how I act if I wasn't in my real personality. Might be it was, but when I saw behind my towards my past, I never did anything that hurt to people. I never, not intentionally, not intentionally, because whenever feel that being empathic, even people did dormant my all powers and gift, but still I feel some kind of empathy in me. I cannot break somebody hurt and never say sorry to them. No, this is not me. But I understand one thing: never give to other people a chance to abuse their power on you. Yeah, you're empathic, you are a good person. I'm not saying I'm good, I'm just saying it, right? You're empathic. That doesn't mean that people can use your emotion. Understand? So that's the thing. Anywho, so void की हम बात कर रहे थे. वाइट वेरी पावरफुल पोर्टल. वहाँ पे जाने के लिए ना ये चीज़ें जो मैं आपको कह रही हूँ ना, आज मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही. अगर मैं कोई आंसर किसी को दे रही हूँ ना, तो मैं ऐसे नहीं दे रही, क्योंकि ये चीज़ आपके अंदर होगी तो यू कैन ईजीली टच द वॉइड पोर्टल. यू नो हाउ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू नो हाउ टू लव योर सेल्फ, यू नो what is the real reality and how we can live along with others people, and how we can give the equal give and take towards other people and feel it and give it and take it as well. That is the rule of universal rule. If you not know about these things, you cannot connect to this void portal. Even though you start to lots of the meditation, you cannot do. First you आपको जो है ना डिटॉक्सीफाई करना पड़ता है आपकी अंदर को, और उसके लिए सबसे पहले आपको माफ़ करना पड़ता है. मेरी बात को छोड़ा, बहुत से रिसर्च वर्क भी आप पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ बोला है कि जब हम लोग फॉरगिव करते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन, हमारी मेंटल स्टेट में कुछ केमिकल ऐसे रिलीज होते हैं दैट इन्हांस आर कंपेटिबली आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इतना हाई हो जाता है. यू कैन नॉट बी अ नॉर्मल पर्सन हु हैविंग द ग्रज. नो, यू दिल से माफ़ करना अलग होता है, मुँह से माफ़ करना अलग होता है. जब आप दिल से माफ़ करते हो तो यू ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू द अल्फा ब्रेन लेंथ. आपका जो लेवल है ना, आपका जो दिमाग है वो अल्फा के साथ स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन के अलावा आपकी स्पिरिचुअल पावर हाई होती है. यू कैन ईजिली कॉल बैक ऑल योर पावर्स, योर ऑल गिफ्ट दैट डोरमेंटेड बाय एनी
stuff in ever your life, right? Whenever people did anything in your life, in your childhood, in your might be देखो हर इंसान के पास गिफ्ट्स होते हैं. मैं ये नहीं बोलूँगी आई एम द स्पेसिफिक पर्सन, नो. यही बात है, अगर आपको वॉइड के उस पोर्टल को टच करना है, उसकी फील करना है, उस एनर्जी को फील करना है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है, यू आर नॉट डिफरेंट. यू नो you have the power to feel the oneness, divine power. Ask divine power from divine, but you cannot have it unless you have the good intention, you have the humility, you have the empathy regard towards the other people. अगर एक हीलर्स को एक हीलिंग पावर दी जाती तो इसलिए दी जाती है कि हम किसी की तकलीफ़ को फील कर सकें. जब हम किसी की पेन को फील करेंगे तो हम उनका इलाज कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे. इसी तरह से जो हम लोग टैरो रीडर्स और डिफरेंट टाइप के जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, हम लोगों को इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल, हम लोग ऐसे चैनल होते हैं यूनिवर्स के लिए, जहाँ पे यूनिवर्स हमें यूटिलाइज कर रहे होते हैं. क्योंकि बहुत से लोग, हम लोग जब अपना सोल गेट ओपन करते हैं ना, तो क्या होता है, हम लोग ना अपनी सोल के डेप्थ को, बल्कि दूसरों की सोल और दूसरों के भी, उनके चाइल्डहुड से लेके उनके अनकॉन्शियस माइंड को देख सकते हैं, उनके हायर सेल्फ को देख सकते हैं. दैट शुड बी देयर. लेकिन वो उन चीज़ को टच नहीं कर पाते, उस हायर सेल्फ को, क्योंकि उनको वो वाइट का जो पोर्टल है वहाँ से वो गुजर के नहीं चाहते. वो एम्प्टीनेस उनके अंदर नहीं है. आई एम द एम्प्टी पर्सन, आई डजंट हैव एनीथिंग इन मी दैट आई हिडन इन मी फॉर समबडी, एनी काइंड ऑफ ग्रज और नो. जो हूँ मैं हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ, बात ख़त्म. मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं गलती करूँगी, बोलूँगी हाँ मेरे से गलती हुआ है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बात ख़त्म. मैं एक्विजिशन में नहीं लूँगी. ओके, दैट इज़ थिंग दैट वी शुड बी इन दिस वे. ओके, बिकॉज हमें डिवाइन ने बनाया ही ऐसा है. वी कैन चेंज आवर माइंड सेट, अपन मेंटल लेवल, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू, बिकॉज हम लोगों को खुश करना चाहते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू पीपल प्लीज बाय अस. नो, we should not. We are not here to pleasing people. We are here to live along with them at a higher level. To जब एक रिलेशनशिप या किसी बिजनेस एवं रिलेशनशिप हो गया, आपके फ्रेंड्स रिलेशनशिप हो गया, मदर फादर का रिलेशनशिप आपके साथ हो गया, अगर कोई पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा, या फिर आप उनसे कुछ सीख नहीं पा रहे, या वो आपको कुछ सिखा नहीं पा रहे, तो इट्स यूजलेस फॉर यू. Go beta, mama doing good na? Go. Shower. Go. Go. Thank you. Okay. Bye bye. Go na. क्या हुआ? Go. Okay. Oh. It's okay. Anyways. तो क्या है, इक्वल गिव एंड टेक में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोगों को कोई क्रेडिट नहीं लेना. हम लोग को क्रेडिट नहीं लेना. हमें अपनी अगर हायर सेल्फ तक पहुंचना है तो हमें एक चीज़ सोचनी है, हमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो करना है. हमें क्रेडिट नहीं लेना. वी आर नथिंग. जब हमारे दिमाग में आ जाता है ना वी आर नथिंग, हम लोग कभी भी उस प्राइड और इस तरह की चीज़ में नहीं जा सकते कि यार वी हैव समथिंग, वी हैव एनीथिंग, वी हैव वी आर नॉट स्पेशल यार. No, everybody has these all kind of stuff, or everybody is the channel for a universe, but you need to answer the call. Divine asks to everyone on this earth, do you want to answer this call? If you yes, you have to. When you took the oath, you have to fulfill it. But for this, what is the intention? That is the क्वेश्चन यू शुड आस्क फर्स्ट. अगर तुम किसी चीज़ को इस एक वाइड के लेवल पे पहुंचना चाहते हो, जिससे बहुत से लोग कहते हैं कि यस दे वांट टू बी स्पिरिचुअलिस्ट, ओके यस यू शुड, बट उसके लिए तुम लोगों को एक तो माफ़ करना पड़ेगा. दूसरा, आप लोगों को एम्प्टी करना पड़ेगा. यू आर एम्प्टीनेस. अपने आप को खाली करो, अपने लिए कुछ नहीं रखो. और स्पेसिफिकली यू आर क्रिएटिव पर्सन. ट्रस्ट मी, आवर डिवाइन इज मोस्ट पावरफुल क्रिएटर. और वो क्रिएटिविटी हमारे अंदर भर भर के उसने डाली है हर इंसान में. लेकिन उस क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि वी आर नथिंग, वी आर द चैनल फॉर यूनिवर्स, राइट?
ask the divine power to bless the ask to your divine to bless you with their divine power, right? To create for yourself but for others as well, right? यार अगर आप बेनिफिट आप खुद को दे रहे हो, दूसरों को नहीं दे रहे, तो फिर तो ये दुनिया बैलेंस में नहीं रहेगी ना. ओके तो इस दुनिया को बैलेंस करने के लिए, हमारे रिलेशनशिप को बैलेंस में करने के लिए, हमारी खुद की लाइफ को बैलेंस में करने के लिए हमको कुछ देना पड़ता है और कुछ मिलता है. हम जितना देते हैं हमें उतना मिलना चाहिए, जितना इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए हर चीज़ में. समझ रहे बात को? तो इस वॉइड की शर्त ये है कि एक एम्प्टीनेस आपके अंदर होनी चाहिए. यू शुड नॉट बी थिंक कि यू शुड हैव द क्रेडिट फॉर समथिंग. नो, अगर किसी को तुमसे कोई क्रिएटिविटी चाहिए तो उसको दे दो, अपना सब कुछ दे दो उसको. क्यों? जो रियल क्रिएटिव लोग होते हैं उन पास कमी नहीं होती है क्रिएटिविटी की. किसी को हेल्प चाहिए दे दो, ज़रूरी नहीं कि वो आपका नाम लगाए, नहीं, लेकिन स्टील करना गलत है. कोई आपको अगर स्टील करा किसी काम को, यू शुड से दैट, यू शुड क्लेम दैट. माइट भी तुम ऐसे पर्सन हो, तुम वैसे किसी को अपना वर्क दे दो, लेकिन जब कोई आपके ऊपर अब्यूज़ करने की पावर करे, यू शुड स्टैंड फॉर दिस. नो, दिस इज़ माई वर्क, यू शुड नॉट स्टील इट फ्रॉम मी. अंडरस्टैंड? दैट इज़ द रूल रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्सल लेवल, दैट वी शुड नो दैट. मैंने अपने पोस्ट में लिखा भी था कि हम लोग इस दुनिया में जीते हैं 4% की रियलिटी की बेस पे, जबकि 96% इज़ हिडन. और ये 100% को करने के लिए हमें अनलिमिटेड बीइंग लेवल पे जाना पड़ता है, और वहाँ के लिए हमें सबसे पहले एम्प्टी अपने आप को करना पड़ता है. हम जितना एम्प्टी होंगे उतना फील करेंगे. आप यकीन माने, मैं आंखें बंद करती हूँ, मैं फील कर लेती हूँ. मुझे आप नेचर में छोड़ दो, किसी रूम में छोड़ दो, आप मुझे घंटे के लिए छोड़ दो, मैं सुकून से बैठूँगी, उसको उस रूम को फील करूँगी. ये फीलिंग पावर सब कुछ है. क्या होते लोग क्यों आपकी इमोशंस के साथ खेलते हैं? इसीलिए कि वो आपको इस फीलिंग पावर की चीज़ से महरूम रखना चाहते हैं. एक फील करना और एक्सप्रेस करना, दैट इज़ द गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन, दैट इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट. ये आपका गिफ्ट वो है जो कि आपके सब गिफ्ट जो आपके अंदर हिडन होते हैं उन सबको अवेकन करता है. क्योंकि जब हम लोग फील करते हैं तो वो चीज़ को हम लोग जब फील करते हैं वो क्रिएट होती है. व्हाट इज़ द क्रिएशन? क्रिएशन इज come by your feeling. What you feel about, it creates something. It's a beautiful creation. So feeling very important. Your emotion is important. What you feel. अगर तुम लोगों का मैं बोलूँ कि आप एक एक्सरसाइज करो, अपने कमरे में बैठो, उस कमरे को फील करो. उससे 1 दिन नहीं कर पाओगे, 2 दिन नहीं कर पाओगे, 3 दिन नहीं कर पाओगे, 15वें दिन 20वें दिन तुम कर पाओगे. तुम लोग उस कमरे को फील कर पाओगे. इसी तरह से तुम अपने आप को फील कर पाओगे. इसी तरह से तुम घर पे किसी भी इंसान को फील कर पाओगे. दिस इज़ द नेचुरल गिफ्ट. आई एम नॉट द स्पेशल पर्सन. एवरी पर्सन इज स्पेशल ऑन दिस अर्थ. सम अंडरस्टैंड वन थिंग. ओके, फील करना बहुत ज़रूरी है. जब हम लोग फील करते हैं तो हमारे अंदर ईगोइस्टिक चीज़ नहीं रहती है. आप 1000 लोगों से मिलो जो हीलर होंगे, वो बहुत पोलाइट होंगे. वो बेशक ज़बान के तेज़ होंगे, सख्त होंगे, बात करने में उनको पता है कि कहाँ सही है कहाँ गलत है बोलना है, लेकिन दे आर पोलाइटेड. दे नो बिकॉज दे फील दैट. दे फील, दे हैव मोर लेवल ऑफ एम्पैथिकनेस. जो अब इतने लेवल के एम्पैथिकनेस होता है ना. क्वांटम लेवल हीलिंग क्या होती है? क्वांटम लेवल हीलिंग क्या होती है? लोगों को सालों साल बीमारियाँ रहती हैं, वो 5-10 मिनट की सिटिंग में दे आर फाइन. इवन कैंसर ख़त्म हो जाता है. बिकॉज ये डिवाइन पावर जो होती है हमारे पास, हम लोग अनलिमिटेड होती है हमारे अंदर. हम इसको फील नहीं कर पाते हैं जब तक हम फीलिंग की एक्सरसाइज नहीं करेंगे. पहले फील करना सीखो, क्योंकि जब हम लोग हमारी इमोशन के साथ खेलते हैं ताकि हम उस फील को समझ ही ना पाए, हम अपने हार्ट चक्र क्लोज कर देते हैं ताकि हम फील करना बंद करते हैं. जब हम फील नहीं करते, हम इस दुनिया में नहीं रह रहे होते, हम लोग सिर्फ जी रहे हैं. ज़िंदगी गुजारना जीना नहीं है. ज़िंदगी गुजारने और जीने में बहुत फ़र्क है. Why I'm always say one man one woman. Why? Equal give and take. अब आप 2 लोगों के साथ आप रह रहे हो या 4 लोगों के साथ रह रहे हो, आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाओगे. हो ही नहीं सकता. पॉसिबल ही नहीं है. इज इम्पॉसिबल. वहाँ पे तो यार आप किसी और को ड्रेन कर रहे होगे या खुद ड्रेन हो रहे होगे.
दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ एनर्जेटिकली आपके प्रॉब्लम की वजह से आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, आपके इमोशनल प्रॉब्लम आते हैं, और ज़्यादातर लोग जो मोर देन वन रिलेशनशिप में होते हैं उनके हार्ट चक्र क्लोज होते हैं, ट्रस्ट मी, बिकॉज उनको ये पता ही नहीं होता उनके अंदर फीलिंग क्या है, वो क्या अपने लिए फील करते हैं। जब उनको अपने लिए फीलिंग नहीं है तो किसी और के लिए क्या फील कर सकते हो। कभी आपको पता है आप अपने लिए क्या फील करते हो? आंखें बंद करके एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, अपने रूम को फील करो, अपने आप को फील करो, पूछो क्वेश्चंस, पूछो अपने आप से, और उस फीलिंग से क्वेश्चन पूछो कि क्या फीलिंग है तुम्हारे अंदर, क्योंकि यही चीज़ हमें ये सिखाती है कि कौन इंसान कैसा है। कोई इंसान आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है, राइट, आपके सामने बैठता है, आप उसको कैसे फील करोगे कि ये वाकई में जेन्युइन पर्सन, हालांकि उसने जो कुछ आपको शो किया प्रैक्टिकली इज 100%, राइट, इज इट ट्रू, आपको सब कुछ सही लग रहा है। माइट बी दिस पर्सन इज फेक, might be this person is just giving you the offer to getting some benefit from you first. Feeling, पहली बात है इम्पल्सिव होना छोड़ना पड़ेगा हमें किसी बात की इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, ग्रेटिट्यूड शो करो, यू डू नॉट नीड टू हैव एनी क्रेडिट बिकॉज वी आर नथिंग, बिकॉज वी आर ओनली अ चैनल, दैट्स इट, वी आर द ओनली वे थ्रू दैट यूनिवर्स टॉक टू अस, give us the information, to give us different type unlimited experience, unlimited being you can become, you can feel it through this void. It's a black void, it's a dark void, but this is the gateway of your soul. लोग डार्कनेस से डरते हैं, लेकिन आपका सोल का जो गेटवे है वही डार्क है। How you can be feared and scared of darkness? Tell me. How can we? It's not possible ना। तो लोग डराते हैं इस दुनिया में ना, प्रोपोगेट बहुत किया गया इस दुनिया में लोगों को बहुत गलत। हम लोग जब छोटे से होते हैं ना, हमें हमेशा से डार्कनेस से, इन चीज़ों से डराया जाता है, हमें फील करने से सिखाया जाता है। हम लोग कुछ चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें बोल देते हैं यार तुम लड़की हो, तुम ऐसे हो, तुम वो, मतलब उस वक्त से हमारे दिमागों में ये चीज़ें डली जाती हैं कि नहीं, हम लोग को फील नहीं करना चाहिए, हमें एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, जबकि यही की है फ्रीडम की आपकी। जब आप अपनी फीलिंग से कनेक्ट होते हो, आप अपने आप को फ्री करते हो। जब आप फील करते हो, ट्रस्ट मी, आप ना अपने आप को फील कर रहे होते हो, आप पूरी यूनिवर्सल लेवल की एनर्जी को फील कर रहे होते हो। कैसा लगता है कि आपको लगे कि आप सांस तो ले रहे हो, लेकिन आप अपने आप को कभी कभी फील नहीं कर पा रहे। हाउ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दैट, राइट? आई एम ब्रीदिंग, बट आई एम डू जब meditating on my soul level, I cannot feel my body. Trust me. That is the feeling I'm talking about here. Very, very important to feel it, because this feeling connect you the void, the 8 chakra of portal, that is the star soul portal, where you can create unlimited being, qualities, potential within you. You can be everything what you want to create with your feeling within you. It is the manifestation is also come with feeling. जो आप फील करते हो वही आप क्रिएट करते हो। That is the only key. If you want to create something, you can feel it. If you do not have the ability to feel it, you cannot create anything. Even you want it, but you cannot. Sorry. क्योंकि कभी कभी हमें ये चीज़ें देखो, मैं बोल रही हूँ ना, ब्रीथ कीजिए। एक बात याद रखना, मल्टीपल जो नंबर्स आपको नज़र आते हैं ना, इट्स वाई वी आर सीइंग मल्टीपल नंबर्स। मैंने आपको अक्सर अपने चैनल पर दिखाया भी, कभी 4 कभी 3 1 मेरे पास आता है। मैं नॉर्मली 5 9 9 12 नॉर्मली मैं देखती हूँ, 11 देखती हूँ। वाई वी आर गेटिंग दैट? जब हमारी सोल लेवल पे वी आर कनेक्टेड टू यूनिवर्सल लेवल पे, तो हमारी लाइफ में डिफरेंट टाइप के मल्टीपल नंबर्स हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मीन्स दैट इज़ द इंडिकेशन वी आर कनेक्टेड टू यूनिवर्सल लेवल, वी कनेक्टेड टू आर डिवाइन। आई होप यू लाइक दिस। समझ में आया आप लोगों को? मैं सिर्फ कोशिश यहाँ पे ये करती हूँ कि लोग अवेकन हो सकें, एक्सपीरियंस कर सकें वो चीज़ जो कि वाकई में सच्चाई है। दैट इज़ द हिडन ऑफ 96% दैट वी डजंट नो ऑन दिस अर्थ, बट वी शुड बी, बिकॉज इट्स द डेप्थ। हम लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है। हमारी सेम ह्यूमैनिटी, ह्यूमन जो फाउंडेशन है हमारी सेम है। हमारे ग्रजेस,
ग्रज रखने की प्रॉपर्टी, हमारी जेलसी होने की प्रॉपर्टी, सब कुछ सेम है. हमारा मेंटल लेवल, इवन वी आर फीमेल और मेल, इज़ द सेम वे में. बेसिक इज़ अ फाउंडेशन इज सेम. दैट्स वाई वी आर दी वननेस में हम लोग. लेकिन जब हम अपने आप को अलग से समझते हैं, हम अपने प्राइड में आ जाते हैं, यू नो, हम लोग ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते रियल वाला, तो हम समझते हैं कि वी आर, यू नो, वी आर, तो मैं तो कोई तोप हूँ भाई, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है. भाई कुछ भी नहीं है. वी आर नथिंग. कौन है हम लोग? हम लोग कुछ भी नहीं है. डिवाइन पावर देते हैं तो वो ले भी लेते हैं. ठीक है. तो पावर्स के ऊपर कभी इंसान को, कभी भी कहते हैं ना कि इंसान रियल पावरफुल वो होता है जो अपनी पावर को अब्यूज़ करना ना चाहे, क्योंकि पावर आपको मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. तुम्हारा पहला फ़र्ज़ क्या बनता है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना. जो भी तुम्हारी पावर है, चाहे इन ऑन 3D है, स्पिरिचुअल लेवल पे है, बट हाउ यू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट. आर यू क्रिएट द जस्टिस ऑन दिस अर्थ फॉर पीपल, फॉर योर सेल्फ, एंड यू आर जस्ट play with other people, abuse the people? No, that is the important things you have to find out. Because ये चीज़, आपका जो फीलिंग है ना, ये आपको तब मिलता है जब आपको पीस मिलता है. और आप, अगर आपकी इंटेंशन अच्छा नहीं होता, इफ़ यू आर नॉट अ गुड इंटेंशन टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स सर्टेन स्टफ, सर्टेन सिचुएशन, इवन योर रैंक, यानी कि जो तुम्हें अथॉरिटी मिली है उसके लिए तुम्हारा इंटेंशन ही ठीक नहीं है, तो वहाँ पे तुम पीस नहीं फील करोगे. यस, तुम पैसा कमाओगे, सब कुछ कमाओगे, बट वो पीस नहीं मिलेगा. पीस एक वो पावर होती है ना, जब आपके पास पीस होता है ना, तो आपके सामने पहाड़ भी आ जाए ना, यानी कि दुनिया जहाँ के जितने जलजले जो कुछ आ जाए, वो आपकी इमारत को रोक नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता. फाउंडेशन स्ट्रांग होती है. ओके, वहाँ पे एम्प्टीनेस के साथ पीस है. जहाँ एम्प्टीनेस है वहाँ पीस है. एम्प्टीनेस और पीस इज़ वेरी 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 डेंजरस और ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशंस. जब इंसान एम्प्टी होता है और वो पीसफुल होता है, उसको पूरी दुनिया, पूरी ताकत कोई भी नहीं मिटा सकती. और हम इस दुनिया में यही सीखने आए हैं कि हमें पीस कैसे मिलेगा, हम उस एम्प्टीनेस में कैसे रहें, कि हम एक दूसरे को एक वननेस में, एक यूनिवर्सल लेवल पे फील कर सकें. हम एक दूसरे को हील करने के लिए यहाँ पे आए हैं. हम यहाँ पे हील करने के एक दूसरे को लिए आए हैं. हम एक दूसरे को ट्रिगर तो करते हैं, लेकिन हम हीलिंग के लिए ट्रिगर करते हैं. लेकिन कभी कभी हमारे ट्रॉमास इतने हैवी होते हैं कि हम ग्रज होल्डिंग करके बैठ जाते हैं. आप वाकई में अगर ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ना, ट्रांसफॉर्म तभी कर सकते हो जब आपको पता है कि आप हाई लेवल पे कनेक्ट कर सकते हो. अपने आप को भी अपने सोल लेवल पे कर सकते हो, दूसरे लोगों को भी उनके सोल लेवल पे कर सकते हो. हम लोग को इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. देखो, कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी जाती है, हालांकि हर इंसान के पास कॉल आती है, कुछ इंटेंशंस होती हैं, कुछ आपका लेवल ऑफ ट्रॉमास होता है. कुछ लोगों का लेवल ऑफ ट्रॉमा बहुत हाई होता है, लेकिन उनके पास, देखो, हर इंसान बड़ा पावरफुल है, हर इंसान बहुत ताकतवर है, लेकिन हम लोग जब अपने ट्रॉमा को बड़ा कर देते हैं तो वहाँ पे हमारी पावर कम हो जाती है. हम लोग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि हमारी पावर इतनी ज़्यादा है कि हमारा ट्रॉमा, हमारी लाइफ में जितने भी चीज़ें आती हैं, कभी कभी कुछ सिखा के जाती हैं हमें. कभी कभी हमें वो पावर दे के जाती हैं, वो चीज़ें दे के जाती हैं जो कि शायद नहीं कोई दे सकता. तो हर कोई बुरी चीज़ हमारे ऊपर होना बुरा नहीं होता. कभी कभी बुरी चीज़ें हमारे लिए अच्छी चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जब आपकी इंटेंशन अच्छी होती है ना, जो डिवाइन आपकी लाइफ में जो चीज़ें क्रिएट करते हैं ना, तुम्हारे लिए क्रिएट करते हैं, ताकि तुम उन चीज़ों से क्या बनते हो, क्या उन चीज़ों को समझते हो. हिडन चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें हिडन है. 96% इज हिडन, बट कैन यू हैव द एबिलिटी टू फाइंड आउट दिस एंड कनेक्ट विद दिस डॉट by feeling, by understanding on deeper level, on the soul level. क्योंकि आपका बीटर लेवल जो होता है ना, तभी आता है. और हम लोग को हेल्प, हम लोग क्यों किसी को बोलते हैं, कोई ऑफ़र करते हैं, हम कि मैं भी किसी को सर्विस ऑफ़र करूँगी, तो मैं उसको देखूँगी, मुझे पता चल जाएगा कि यार इस पर्सन का हाई सेल्फ क्या है, लेकिन अभी इसकी स्टेट ऑफ माइंड ये है, तो इसके कौन से ट्रॉमा है जिसकी वजह से वहाँ तक वो पर्सन नहीं पहुँच पाया.
या पहुंच सकी। तो ये जो ऐसी लेवल्स होते हैं ना, उन तक पहुंचने के लिए हम लोग जो है ना यूटिलाइज किया जाता है डिवाइन की तरफ से। और यहाँ पे इस लेवल पे हर इंसान को पहुँचना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि पहुँचना चाहिए, इसीलिए मेरा इस चैनल को ओपन करने का मेन मकसद ही है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे मेरे कितने व्यूज़ आते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मुझे पसंद करते हैं नहीं करते हैं, डोंट केयर अबाउट दिस। यस, व्हाट हैपन, या ओके ओके। या मेरे बेटे का इस टाइम वॉचिंग का इसका टाइम था, मैंने इसका बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। लेकिन अभी मैंने इसने मुझसे मांगा था तो मैंने कहा यू शुड हैव इट, क्योंकि अभी मैं इसकी थेरेपी करवा रही हूँ तो बिल्कुल इसका स्क्रीन टाइम ऑफ है। एनीवेज, लेकिन मुझे बोला गया है कि थोड़ा बहुत दे सकते हो, तो फिर मैंने कहा ओके व्हाई नॉट। तो क्या है कि जब हमारे पास ये सीक्रेट पावर आती है इस पोर्टल को ओपन करके, इस एम्प्टीनेस में, इस डार्कनेस में अपने आप को ढूंढने की, तो हम अपने आप को सोल लेवल पे ढूंढते हैं। जब अपने आप को सोल लेवल पे, डेप्थ, डीपर लेवल पे आपको अंडरस्टैंड करते हैं, तो जब हम लोग 100% में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा 4% ऑलरेडी हमें नज़र आ जाता है और 96% हिडन होता है, तो ये 100% होता है। जब ये 100% होता है तो हम ईजीली डीपर लेवल पे किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी हीलिंग पावर है। हम अब एक दूसरे को हील कर रहे होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, अब एक दूसरे को डेवलप कर रहे होते हैं। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आई स्वेयर, मेरे भाई को आई थिंक परसों पेन हो रहा था, तो उसने मुझे कॉल किया, इवन यूएस में है मेरे साथ। यार मेरे इतना पेन स्टार्ट हो गया, आई मीन आई फील एवरी पेन इन माई एवरी इंचेस ऑफ माई बॉडी। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ? कहता यार मुझे फीवर हो रहा है। मैंने कहा बेशक। तो आपको पता है इतनी पावरफुल हमारी ये चीज़ है, अगर हम फील करना शुरू कर दें। इवन मैं उसको फील नहीं कर रही थी उस वक्त, मैं उससे सिर्फ बात कर रही थी, लेकिन जब आप इन चीज़ों को फील करके प्रैक्टिस में लेना आना शुरू कर देते हो, आप उतनी हम्बल, उतने ही पोलाइटनेस, उतनी ही आपके अंदर फीलिंग की एम्पैथी आ जाती है कि आप फ़ोन तक लोगों को फील कर लेते हो कि किसी इंसान के अंदर क्या चल रहा है। इवन हम लोगों के अंदर ये भी पावर होती है कि हम लोगों के दिमाग को क्यों पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम सोल लेवल पे जब अपने दिमाग के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम किसी के दिमाग को भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हायर सेल्फ, हमारे ब्रेन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन में है, जो कि हमारा सोल लेवल पे, हमारे क्राउन चक्रा से के बाद वाला जो लेवल है उसमें जाके एग्जैक्टली पड़ता है। और थर्ड एक और चीज़ इससे फ़ायदा होता है कि जब आप कुंडलिनी एक्टिवेशन तो कर लेते हो और उसको बैलेंस करके ज्वाइन भी कर लेते हो, और उसमें फिर बैलेंस लेवल पे आपकी एनर्जी ऊपर नीचे जाती है, इनबैलेंस नहीं रहती है, तो जब हम लोग 8 क्राउन चक्रा यानी गेटवे को ओपन करते हैं तो हम लोग इंस्टेंटली कभी भी उस लेवल पे जा सकते हैं। किस पे? अल्फा लेवल पे, 4 ऐसे हम अगेन अपनी कुंडलिनी यानी कि रूट से क्राउन तक 1 सेकंड में या कुछ फ्यू मिनट्स में एक्टिवेट कर लेते हैं। दैट इज़ द मास्टरी आप कुंडलिनी एक्टिवेशन एंड कनेक्टिंग की। आपको पता है मैं अक्सर कुछ है मीडियम्स हैं उनके बारे में पढ़ती हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो मीडियम, सो मैं देखती हूँ कि सिम्टम्स क्या क्या हैं, यू नो मैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए यू नीड टू रिसर्च पर। उसमें एक साइकिक मीडियम के बारे में पढ़ी थी। दिस पर्सन सेज कि वो ऑल द टाइम इन द मेडिटेशन माइंडसेट इन उसके अंदर रहता है, स्टेट में। क्यों? ताकि वो उतना फील कर सके। अब मेडिटेट कैसे कर सकते हो? हर टाइम पे आप जितना पीसफुल रहोगे, जितना आप एम्प्टी रहोगे। मैं बाहर निकलती हूँ, मैं हालांकि अपना काम कर रही होती हूँ, बट आई एम फीलिंग एवरीथिंग अराउंड मी। मैंने अपने आप को मल्टीटास्किंग के लिए प्रैक्टिसेस करवाया है। मैं एट अ टाइम 4 से 5 काम करती हूँ, म्यूज़िक भी सुन रही होती हूँ, लिख भी रही होती हूँ, कुछ काम भी कर रही होती हूँ, अपने बेटे को भी देख रही होती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ ना। 3 से 4 अप्रॉक्सीमेटली, कभी कभी मैं एक फ़ोन पे भी होती हूँ। ये प्रैक्टिस आपको खुद करना है, क्योंकि इतनी पावर इंसान को दी हुई है, ये चीज़ें छुपी हुई हैं 96%, बट यू हैव टू मैनेज हाउ टू कनेक्ट विद दिस, हाउ यू कैन ट्रेन योर सेल्फ, बिकॉज ये कभी कभी अनकम्फर्टेबल होता है, कंफर्टेबल नहीं होता ये, लेकिन ये कंफर्टेबल, आप जितना कंफर्टेबल लेवल में रहोगे अपने ही ग्रो कर पाओगे। आपको रियली ग्रो करना है, आपको रियली ट्रांसफॉर्म होना है, रियली आपको
एक यूनिवर्सल लेवल पे रहना है, जो जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। क्या हम इस यूनिवर्सल लेवल पे एक दूसरे को जी सकें, एक दूसरे को फील कर सकें, एक दूसरे को हील कर सकें, एक दूसरे के लिए एक अच्छा, एक इस दुनिया को खूबसूरत बना सकें। हम इसलिए नहीं आए कि एक दूसरे के लिए बैक स्टैप करें, एक दूसरे के खिलाफ बात करें। देखो, मैं जो भी बात करती हूँ ना, मैं मुंह पे करती हूँ, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अगर मैं मीडिया पे इस तरह की कोई बात, कोई आंसर कर रही हूँ, मीन्स आई एम नॉट स्केयर ऑफ एनी वन। नो, आई एम नॉट फेयर, आई एम नॉट स्केयर ऑफ एनी पर्सन, डोंट केयर। क्योंकि जो इंसान अपनी वैल्यू खो देता है या खो देती है, कोई भी पर्सन, उसके लिए फिर आपको क्या डर? जो रिलेशनशिप, अगर कोई रिलेशनशिप अगर होता है तो उसकी रिस्पेक्ट होती है। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पर रिलेशनशिप वैसे ही ख़त्म हो जाता है। अंडरस्टैंड वन थिंग। तो कोई इंसान ऑलरेडी आपकी डिसरिस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप में करे तो रिलेशनशिप वैसे ही डन है, ख़त्म है, डेड है। तो उधर तो कोई चीज़ ही नहीं स्केयरनेस की। हम लोग रिश्तों को छुपाने, अपने बचाने के लिए जो है ना, हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं। लेकिन हम लोग को इस चीज़ को समझनी चाहिए, जब कोई इंसान किसी के पास चला जाता है या चली जाती है, चीटिंग ना मेरे उसमें नहीं है, मेरी लाइफ में कहीं भी चीटिंग का एक लफ्ज़ में टॉलरेंस नहीं है। आई डोंट हैव एनी टॉलरेंस टुवर्ड्स चीटिंग, सिंपल दैट। ठीक है। और कोई पर्सन अगर चला जाता है, चली जाती है, तो मीन दिस पर्सन और दिस रिलेशनशिप इज दिस ऑलरेडी डन। There's no way to look back. There's no way to want this person back in your life. If you do it, means you do not have respect for yourself. Simple as that. Right? So, डीपर लेवल पे जब हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं ना, हमने सोल लेवल पे, तो हम लोग को डिवाइन ने बनाया है एक रिस्पेक्ट के साथ, और हमने जीना भी सिखाया उसने रिस्पेक्ट के साथ। एक रिस्पेक्ट के लेवल पे रहना चाहिए, उसी पे सीखना चाहिए, उसी से सबको ट्रीट करना चाहिए। और ये तभी होता है जब आपके अंदर एक एम्प्टीनेस के साथ साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ साथ एक फॉरगिवनेस आती है। ठीक है, जिसने किया ओके फाइन, डन, उसको आंसर मिल गया, फाइन। मेरे पास अब कोई ग्रज नहीं किसी के लिए, लेकिन बस ये ज़रूर है कि आई डोंट वांट दिस पर्सन, दिस रिलेशनशिप एनी मोर इन माई लाइफ, राइट? बिकॉज इट्स माई राइट टू से दैट। देखो, चीटिंग करना या अपने रिलेशनशिप पे बाहर जाना, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस दैट द अदर पर्सन चूज, इट देयर चॉइस। नाउ व्हाट आई वांट टू चूज, दिस इज माय चॉइस, यू कैन नॉट फोर्स मी, यू कैन नॉट से एनीथिंग ऑन मी, राइट? एनीवेज, आई होप यू समझ में आया आपको। आई होप आपको समझ में आया कि 8th लेवल ऑफ चक्र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब इसको, इस गेटवे को, पोर्टल को ओपन करते हैं, तो हम इंस्टेंटली हम लोग अपने वननेस की और मोर पावरफुल हीलिंग हमें समझ में आती है। और इसको पहुंचने के लिए हमें, आपको इस फ्रिक्वेंसी को यूटिलाइज आप कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट डू, येस यू कैन। इफ़ यू डू नॉट वांट, देन ओनली यू स्टार्ट द एक्सरसाइजिंग टू फील द रूम, फील योर सेल्फ। फॉर 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करो अपने आप को फील करना। इस रूम, किसी भी रूम में बैठ के फील करो उस रूम को, आंखें बंद करके, एक सोल लेवल पे फील करो क्या फील होता है। क्या रूम को फील कर पाते हो? अपनी एनर्जी को फील कर पाते हो? क्या है तुम्हारे अंदर, क्या इस चीज़ को समझ पाते हो? मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिखा था, पता नहीं कहाँ पे, एक सेकंड। ओके, हाँ, मैंने ये लिखा था कि आप इस लेवल पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक चीज़ देखना, कैन यू फील दी अदर्स पीपल पेन विदाउट दे सेइंग टू यू एनीथिंग, राइट? कैन यू फील एनी अदर, मतलब पेन के साथ उनकी लाइफ के अंदर सर्कमस्टेंसेस क्या चल रहे हैं, कैन यू फील दैट? आंसर दी क्वेश्चन बाय यूटिलाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग, by feeling this exercise. Thank you so much. I hope you like this 8 chakras portal. Is really important. It's a void. It's a void portal, that is the empty, but this is very powerful, where you can create anything you want. Divine give you power to create anything you want. Trust me, he gave us already.
but it's up to us, we want to use it or not. Now how much you, and in how many ways you want to use it. If I want to use it, obviously I want to use it, because मैं लोगों को फील कर लेती हूँ, मुझे पता चल जाता है कि इनकी बॉडी में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ पता होता है. इवन कभी कभी ब्रेन रीडिंग मैं कर लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज हम लोग, जब तक मुझे बोला नहीं जाता कि किसी के ब्रेन को रीड करो, आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम नॉट. और कभी कभी ब्रेन की रीडिंग तब मज़ा आता है जब कोई इंसान को पता ही नहीं होता कि आप ब्रेन रीड कर सकते हो. दैट इजीली यू कैन ऑन देयर सोल लेवल, यू कैन ब्रेन को रीड कर सकते हो आप लोग. स्पेसिफिकली जिनके साथ आपका इंटिमिडेशन वाला कनेक्शन होता है, वहाँ पे हम साइकिक लोग बहुत पावरफुल होते हैं. यानी यू नो वी कैन ईजीली गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टू यू नो करंट टाइम, ईजीली within the one night. Sorry for this, but it's true. जो empathic लोग हैं, जो psychic लोग हैं, they know that I'm saying it damn true. क्योंकि मेरी भाभी भी हैं, उनकी भी psychic power है, और मेरे भाई हर वक्त मुझे बोलते रहता है यार, उसे उसको मैंने ही पसंद किया है, वो मैंने उसको चूज़ किया था, बिकॉज मुझे पता है जो psychic और इस टाइप के लोग होते हैं वो बहुत दिल के साफ़ होते हैं, तभी डिवाइन ने उनको पावर दी होती है, वरना वो पावर ना दें किसी को. She's very nice, and my brother always you know complain me, यार इसको सब पता चल जाता है. अगर तो अच्छी बात है ना, तुम्हें छुपाने की क्या ज़रूरत है, यू नो. रियल रिलेशनशिप तो यही है ना, लेकिन लोग डरते हैं ऐसे रिलेशनशिप से, क्योंकि उनको छुपाने की आदत होती है, और हम लोग को छुपाने की आदत नहीं होती है. हम लोगों को हर चीज़ ट्रांसपेरेंट चाहिए होती है, क्योंकि हम लोग को पता है इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है, हम लोग को यूनिवर्सल लॉस पता है. और जिनको यूनिवर्सल लॉस नहीं पता, वो लोग गेम खेलना जानते हैं, और वो समझते हैं कि हम दुनिया में गेम खेलने आए हैं. बट हम इस दुनिया में गेम खेलने नहीं आए, एक दूसरे को हील करने, एक दूसरे को डेवलप करने, एक दूसरे को अच्छी लाइफ देने आए हैं, ताकि हम दूसरों को भी अच्छी लाइफ दे सकें और हम अपनी भी लाइफ अच्छी बना सकें, ताकि इक्वल गिव एंड टेक रहे. ओके, दैट इज़ द कन्फर्मेशन अगेन. थैंक यू सो मच. फिर मैं अभी एक छोटी सी रीडिंग करूँगी, देन आई विल गो. थैंक यू सो मच. बाय.